सीएसआर समिट में मेरे साथ में मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त अनुराग भाई यहाँ पे हैं। अनुराग भाई ने जैसे बताया, ही इज़ माई लीडर, तभी भी और अभी भी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, इन 2007 दैट टाइम आई वाज नॉट एमएलए आल्सो, बट मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था और अनुराग भाई मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं सिर्फ एक ही हम दोनों ही आज प्लेटफॉर्म पे हैं, तो एक ही जस्ट कंबाइन हम एक कार्यक्रम में थे, वही शेयर करता हूँ और बाद में मेरी स्पीच। सभी देखते हैं कि अनुराग भाई के लीडरशिप में तिरंगा लहराओ लाल चौक, तब लाल चौक में तिरंगा लहराना बड़ी मुश्किल था और तब कलकत्ता से लेके जम्मू तक पूरे देश भर के युवक अनुराग भाई के लीडरशिप में हम जम्मू में चले थे। अनुराग भाई तो अरेस्ट जम्मू के बॉर्डर पे ही हुआ था। कुछ लोग जम्मू में एंटर किए थे, हमने जम्मू में एंटर करने के बाद अरेस्ट किए थे। तब की लीडरशिप जब तिरंगा लहराने के लिए हम तड़प रहे थे, तो आज धारा 370 हट गई और जम्मू कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा लहराया। एनीहाउ, सीएसआर बॉक्स के सभी मेरे कॉर्पोरेट हेड्स के सभी दोस्त, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनुराग भाई ने जिस तरह से उनके सीएसआर एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं सीएसआर एक्सपीरियंस और एनजीओ से लेके मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, आई विल शेयर माय ओन स्टोरी विथ यू। 1996 के बाद आई हैव स्टार्टेड माय एनजीओ विच इज़ एन साई लाइफ केयर। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं चीफ मिनिस्टर हूँ इसलिए यहाँ से बात कर रहा हूँ, नहीं तो वहाँ बैठा होता था। नहीं, रियली इट इज़ ट्रू। 1996 आई पास आउट माई BMS, आई स्टार्टेड माई एनजीओ। प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस उतनी अच्छी चलती नहीं थी, इसलिए सोचा लोगों की सेवा करने के लिए कुछ तो मदद चाहिए, इसलिए आई स्टार्टेड विद द एनजीओ विच इज साई लाइफ केयर। चिल्ड्रन, वुमेन एंड एजुकेशन, इस सेक्टर में काम करना था। लेकिन आजकल लोग सीएसआर में जितना पैसा देते हैं, तब तो पैसा भी नहीं देते थे, कोई किसी का सपोर्ट मिलता था। आई स्टार्टेड विद वर्क with the AIDS affected people, with truck drivers and women with the HIV AIDS. With the help of National AIDS Control Society, I started my one office in my district, and then NACO had funded for that project. और तब हमारे पूरे प्रोजेक्ट यानी गोवा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इसके साथ साथ मेरे साथ में इन 2000 मेरे साथ में 20 लोग काम करते थे, विच इज़ एन मास्टर इन सोशल वर्क एंड बैचलर इन सोशल वर्क इन अदर कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। इसके साथ साथ बाकी हम पहली बार गोवा में जो काउंसलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तभी स्कूल काउंसलिंग के लिए कोई मैंने तब का कंसेप्ट भी नहीं था, कोई काउंसलिंग या स्कूल काउंसलिंग का कंसेप्ट इन एग्जिस्टिंग में नहीं था। तो आई स्टार्टेड विद द स्कूल काउंसलिंग बाय आवर ओन, वन देन कंपनी फ्रॉम द गोवा which is a Dempo company. They have come and they have helped us. मेरे डिस्ट्रिक्ट तालुका के सभी स्कूल को, because it is a mining area, mining belt, so they have supported then 5 lakhs rupees for that project at that time. उसका impact इतना हुआ कि एक तालुका में काउंसलिंग जो स्कूलों में करते थे, तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस प्रोजेक्ट का समझो इतना इम्पैक्ट है, तो why not we can implement it fully in the state of Goa. So ओनली 2 एनजीओ की तरफ से स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट आज पूरे गोवा में सभी स्कूल की तरफ से अभी गवर्नमेंट रन कर रहा है। नॉट आई हैड नॉट स्टार्टेड, देन द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 2011 ओनली हैव स्टार्टेड द काउंसलिंग प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा। लेकिन एक बात है कि इसी एनजीओ और सीएसआर के एक्टिविटी के थ्रू मैं काम करते करते देन माय लीडर मनोहर पर्रिकर had asked me to resign from my government job, and he had given me the ticket, and I had contested the first election in 2007.
I lost the election in 2007, and again he had given me the ticket in 2012. I have won that election and become the MLA. मैं सिर्फ इतने नहीं बता रहा हूँ कि NGO में जितने लोग काम करते हैं और स्पेशली फॉर द लेडीज़, नाउ द 33% रिजर्वेशन इज देयर, तो सब लोगों के लिए अच्छा स्कोप है कि आगे 33% रिजर्वेशन होने से आप लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. तो फिर आपके लिए भी बहुत स्कोप है. दोज आर वर्किंग एट प्रेजेंट इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही काम करते करते एक्चुअली आई हैड कम इन पॉलिटिक्स. तो आई हैव स्टार्टेड माय CSR अथॉरिटी इन द स्टेट ऑफ गोवा. यानी गवर्नमेंट में आने के बाद भी यानी जो NGO टाइप काम, नो डाउट यानी गवर्नमेंट काम तो हमेशा के लिए चलता रहता है. तो रूटीनली ऑल द ब्यूरोक्रेट्स दे आर डूइंग देयर वर्क्स, बट फिर भी हम जो बोलते हैं ना, जिसी का कोई नहीं उसका खुदा है, वही काम करते करते यानी समझो यानी जो अंत्योदय तत्व तक माननीय मोदी जी का कंसेप्ट है, हमने अंत्योदय तत्व तक काम करना है. तो अंत्योदय तत्व, द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, जिसके पास कोई नहीं पहुंचता है उसके पास हमने पहुंचना चाहिए. तो वो काम करने के लिए अंत्योदय, इट इज नॉट इजी. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट विच इज एन आत्मनिर्भर भारत, आई हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा. इट इज अ सेल्फ रिलायंट गोवा. एंड माननीय मोदी जी की जो संकल्पना 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम, इट इज एन हर घर नल से जल, हर घर सड़क, हर घर टॉयलेट, हर घर बिजली, हर आदमी के लिए इंश्योरेंस, हर एक के लिए, दिव्यांग के लिए दिव्यांग योजना, यही पहुंचाने के लिए हमने जो स्वयंपूर्ण कंसेप्ट किया, उसी तरह कि हर एक के लिए हम ये योजना स्वयंपूर्ण गोवा से ही हम दे सके. इसके बाद में भी यानी कुछ ऐसे कंसेप्ट है क्योंकि वहाँ हम कुछ स्कीम न यानी पहुँचाने के लिए हमें प्रॉब्लम आता था. सो वी हैव स्टार्टेड विद द CSR अथॉरिटी इन द स्टेट ऑफ गोवा. उसका एक सबसे अच्छा प्रोग्राम मैं आपके सामने शेयर करता हूँ. विच इज एन वी हैव स्क्रीन्ड फॉर द ऑप्थेल्मिक स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. मोर देन 2 लाख बच्चों का स्क्रीनिंग हमने फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, सभी बच्चों का स्क्रीनिंग, गोवा में जितने सारे बच्चे थे सभी का स्क्रीनिंग किया. ऑलमोस्ट 33,000 स्टूडेंट्स वी हैव फर्स्ट लेवल पे उनको स्क्रीन करके आगे लेके आए. और देन ये 33,000 में से 13,000 बच्चों को हमने ग्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए. मुझे लगता है सब जो हमने स्क्रीनिंग किया होता था, इन 13,000 बच्चों के लिए जो चश्मा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनको कभी कभी यानी जो बोलते हैं ना, इसको हायर नंबर लग सकता था क्योंकि आगे वाला नंबर भी लग सकता था. इसलिए वो स्क्रीन किया, इसीलिए हम ऑन अ राइट टाइम एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 to 15 बच्चों को मेजर सर्जरी करनी पड़ी. डेट ऑल्सो वी हैव परफॉर्म थ्रू द कलरकॉन एंड 2-3 आवर डॉक्टर कृष्ण प्रसाद इज फ्रॉम द वुडपी. हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मेजर सर्जरी की. दैट इज अ मेजर प्रोजेक्ट वी डिड इन द स्टेट ऑफ गोवा थ्रू द CSR अथॉरिटी. रेस्ट ऑल हम तो पर्टिकुलरली यानी बाकी सभी एक्टिविटी तो रूटीनली करते हैं. जिस तरह के एक मैं खास करके मेंशन जो करूंगा कि इस बार के बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन ने द 2% ऑफ द CSR विच यू आर स्पेंडिंग, तो उन्होंने खास करके मेंशन किया द इंटर्नशिप स्कीम. जो इंटर्नशिप स्कीम में जो स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के ऊपर जो भर दिया, उस स्कीम में you can utilize your CSR in that internship scheme. इससे पहले ये नहीं था. तो मुझे लगता है कि फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की जब बात आती है, तो डेफिनेटली सो द मोर एंड मोर कंपनी कैन स्पेंड इन द इंटर्नशिप सो दैट मेनी मोर यूथ they can come in the internship scheme. Automatically they will be the trained, they will be the skilled, and they will be used in US company या in others company for the skilled workforce की तरह काम कर सकते हैं. यही and actually benefit is time the budget which is specially given, क्योंकि इससे पहले the CSR activity का हम
तो सिर्फ यानी रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ इस सेक्टर में यूज़ करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैनी मोर कंपनी शुड डू डैट बिकॉज द skilled workforce it is more required in our state of Goa with the Tatas. We are the all ITS हमने already means equipped कर दिया है और the skilled manpower करने के लिए हम टाटा और द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स इनके थ्रू द हॉस्पिटलिटी और इस तरह के प्रोग्राम हम स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से यानी हमने जो स्किलिंग प्रोग्राम के ऊपर भर दिया है, दैट इज एन इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इन द माननीय मोदी जी के ही टेन्योर में यानी स्किल मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। इससे पहले सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन था, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसी तरह से सेपरेटली स्किल मिनिस्ट्री होने के बाद ही ही हैज़ गिवन फोकस्ड ऑन द स्किल। तो फिर CSR के 2% फंड्स हमने स्किलिंग के ऊपर यूज़ किया, तो मैक्सिमम यानी हम युवाओं को स्किल करने का काम हमारे CSR के थ्रू कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जैसे अनुराग भाई ने कहा कि रूटीनली आवर CSR एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन, मैं सिर्फ ऐड ऑन कर देता हूँ इसको, क्योंकि गोवा में इसी के तहत यानी द गवर्नमेंट में हम डिफरेंट CSR अथॉरिटी के थ्रू बाकी तो एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और स्पेशली विद द रूरल डेवलपमेंट, गोवा के हर एक पंचायत में फोकस करके रूरल डेवलपमेंट का काम ही हम CSR अथॉरिटी के थ्रू कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैं इनवाइट करते वक्त, माय फ्रेंड हितेश इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज कोऑर्डिनेटिंग थ्रू द गोवा CSR अथॉरिटी, जिनको यानी मैं तो कहूँगा कि डेफिनेटली आप CSR का काम करने के लिए हॉलिडे के लिए भी आ जाए तो आप लोगों का स्वागत है बिल्कुल। और आपके साथ काम करने के लिए गोवा सरकार हमेशा के लिए वेलकम करते हैं। हमने पहले चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे वो SDG गोल अचीवमेंट हो, गोवा सरकार हमेशा के लिए आगे है। और डेफिनेटली इन द स्मॉल स्टेट्स वी हैव अचीव्ड डिफरेंट अवार्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन द टूरिज़्म, इन बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनमें हमेशा के लिए हम आगे रहे हैं। तो आप लोगों की मदद रही तो मुझे लगता है कि हम और भी यानी ज़्यादा स्पेशली इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकेंगे। और बीइंग द गोवा एज अ स्मॉल स्टेट यानी आपको कोई हर्ज नहीं रहेंगे, नॉट ओनली फॉर द CSR बट बाकी भी यानी गोवा में मैं क्योंकि ढेर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पे हैं, स्पेशली इन द टूरिज़्म या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, स्पेशली इन द IT इंडस्ट्री या रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें मैं बाकी आप लोगों को इनवाइट करता हूँ। थ्रू द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस एंड द सिंगल विंडो क्लियरेंस, यू पीपल वेलकम टू द स्टेट ऑफ गोवा। आप लोगों का गोवा में बहुत बहुत स्वागत है। बस इसी के साथ CSR बॉक्स हैड गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के साथ बात करने की, आप लोगों को मिलने की। मैं CSR बॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।